हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपका क्या मानना है? यहीं से शुरू करिए। क्या विदेश में राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप लगाना विदेशी धरती से, क्या यह देश विरोधी है? हर्ष जी बोलिए। देखिए मानक जी, ये सबसे पहले तो मैं कह दूं कि राहुल जी और प्रियंका जी में कोई झगड़ा नहीं है। अब अगर ऐसे दिखने लगा है कि राहुल जी फेल होते जा रहे हैं और प्रियंका जी को ही लोग देख रहे हैं, तो अब इसमें न राहुल जी का दोष है न प्रियंका जी का दोष है। और ये कोई इमरान मसूद के बयान से नहीं आया था। वंदे मातरम पर प्रियंका बोली, SIR पर राहुल बोले, दोनों भाषणों की तुलना हुई। मेरा भी निजी तौर पर मानना है कि प्रियंका का कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर है। फिर क्या हुआ, अब मैं भी आऊंगा वोट चोरी वाले पे, ये जरूरी है संदर्भ समझाने के लिए। फिर क्या हुआ, प्रियंका गांधी सत्र समाप्त होने के बाद चाय पार्टी जो होती है, ये मतलब जो भी संसदीय परंपरा में है वो चलता है, उसके पहले की फोटो निकाले लोगों ने। राहुल गांधी आए थे, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत टाइप फोटो थी। और प्रियंका जी की लग रहा था हाँ भाई एक नेता है, ठीक है, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, नेता लड़ते हैं, फिर ऐसा थोड़ी ना कोई निजी दुश्मनी हुई। इसकी तुलना हो रही थी मानक जी। मैं नहीं, थोड़ा देर से जुड़ा तो मैं नहीं जानता हूं कि इन संदर्भों के साथ चर्चा हुई या न हुई। और कांग्रेस के भीतर एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको लगता है ठीक है 2004 से 24 हम पहुंच गए ना, राहुल गांधी को सारी जिम्मेदारी देते हुए, हर तरह से कहते हुए वहां पहुंच गए। अब उसके आगे की बात, आपने सवाल पूछा क्या विदेशी धरती पर वोट चोरी कहना देशद्रोह है या नहीं। देशद्रोह एक ऐसी चीज है ना कि जो किसी भी नेता देश विरोधी तो ये देश विरोधी ऐसे कहना, इसको मैं ठीक नहीं समझता, ये न कहें। लेकिन क्या राहुल गांधी ये बात वहां कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, ये ठीक है क्या? क्योंकि अपने देश के इंस्टीट्यूशन पर आप यहां अफवाह झूठ फैला रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय उसकी मॉनिटरिंग करता है, बिहार में SIR हो गया, कहीं भी कोई मसला नहीं निकला, महाराष्ट्र में किसी कोई कंप्लेंट आपने नहीं की, कहीं कोई आपका प्रत्याशी 45 दिन तक प्रतीक्षा करता रहा और कोई गया नहीं, फिर भी आप झूठ बोलते रहेंगे। और तब आप जब देश के खिलाफ इस तरह देश की संस्थाओं को खिलाफ बोलते हैं तो वो देश विरोधी कृत्य जैसा ही है। अब तय जनता करती है और जनता तय करके वोट दिया, बस इतना ही करती है। नहीं, मसला ये है हर्ष जी, देश में बोलने पर देश विरोधी तो अक्सर कहा जाता है, विदेश में बोलने पर ज्यादा हल्ला हो रहा है। क्या विदेश में ये बयान देने पर ज्यादा अलग है क्या? ये आपने अच्छा कहा। पहली बात तो कि मैं राहुल जी हर जगह बोलते हैं, वही बोलते हैं, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं, तो देश विरोधी हो या ना हो, मैं देश विरोधी नहीं कहता हूं किसी को भी। लेकिन जरा आप सोचिए, क्या उससे भारत में किसी तरह का कोई नैरेटिव चेंज होगा? कोई लोगों का मन बदल जाएगा? जो जनता मोदी जी को, ममता जी को, स्टालिन जी को या पिनराई जी को या अरविंद केजरीवाल को वोट देने जा रही थी, वो पलट के राहुल जी को देगी क्या? नहीं देगी। लेकिन होगा क्या, वो वेस्टर्न वर्ल्ड जो भारत से लड़ रहा है, भारत की तरक्की से जिसको लगता है कि ये मुश्किल है, वो दूसरी ताकतें जिनको लगता है कि भारत डेमोक्रेसी होते हुए इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो दुनिया के मंच जहां भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति होती है, वो दुनिया के देश जहां भारत का चुनाव आयोग जाके उनको चुनाव कराना सिखाता है, वो दुनिया के मंच जहां भारत की जुडिशरी की तारीफ होती है, वो गलत काम राहुल गांधी कर रहे हैं, देश विरोधी कृत्य जैसा ये नहीं। लेकिन हर चीज एक चीज बताइए रागिनी, अब मैं आप ही को मौका दे रहा हूं जवाब देने का। लेकिन यह भी तो सच है ना कि आज की डिजिटल दुनिया में हिंदुस्तान में बयान दिया जाए, अमेरिका में दिया जाए, जर्मनी में दिया जाए, कहीं भी दिया जाए, वो तो सब जगह फैल ही जाता है। और राहुल गांधी ऐसा तो हो नहीं सकता कि देश में कुछ और बोले और विदेश जाकर कुछ और बोले, बात तो वही कहेंगे जो वो कहते हैं। नहीं मानक जी कैसी बात कर रहे हैं आप? टेक्नोलॉजी को आप अपने घर में और एक ही बात करते हैं, बाहर पड़ोसी सुनते हुए चला जा रहा है तो सड़क पे भी वही चिल्लाते हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो गजब का लॉजिक हो गया है कि डिजिटल दुनिया आ गई है तो हम कुछ भी करें। अरे भाई डिजिटल दुनिया आ गई है, लेकिन रेफरेंस बदलते हैं, संदर्भ बदलते हैं। जब आप विदेशी, मैं फिर कह रहा हूं कि ये राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नहीं करना चाहिए। कहीं उनको अपनी लड़ाई लड़नी हो लड़े, लेकिन जब वो देश के इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़ा करते हैं, अपना पक्ष कमजोर कर रहे हैं। अगर वो नेता प्रतिपक्ष अपने को मानते हैं तो, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, कह दें कि हम वो है ही नहीं। देश में हम बोले तो कोई दिक्कत नहीं, अगर देश में हम बोले तो कोई दिक्कत नहीं आपको, तब तो आप मेरे साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, हम मुद्दे पर खड़े होंगे। मुद्दे की बात, अरे हम नेता थोड़ी ना अनुराग भदौरिया, हम जब आप बात होगी बेलों की मौत पे आप मेरे साथ खड़े नहीं हुए। मैंने बोला 2 महीने में SIR कराने की क्या जरूरत थी? जब नहीं सुनिए, जब आपका क्या है, मुद्दा भटकाना शुरू कर देते हैं अनुराग भदौरिया। आपकी समस्या समझिए, आप भटक रहे हैं। जब मैंने कहा कि अखिलेश यादव ने BLO के साथ बैठकर SIR फॉर्म भरा तो मैंने तारीफ की, तब आपको नहीं समझ में आया तो राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया? राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया? अभी आप राहुल गांधी को भी करना चाहिए। राहुल गांधी को भी SIR BLO के साथ सोशल मीडिया पर डालना चाहिए। मैं इनसे पूछ रहा हूं, 1.5 साल का चुनाव उत्तर प्रदेश में बाकी था तो 5-6 महीने SIR देने में क्या दिक्कत थी? मैं बोलूं, एक सेकंड, मैं बोल आपकी तरफ से कह रहा हूं, 1 मिनट।
आपने हर्षवर्धन को लगता है लगातार सुना नहीं है। उन्होंने खुद मेरे शो पर भी कई बार ये बात कही कि जहां पर अभी चुनाव नहीं है वहां पर और समय देना चाहिए। खुलकर कहा उन्होंने। और समय रागिनी नायक, रागिनी आइए और बताइए, जर्मनी जाकर। नहीं, लेकिन और समय मतलब अनएंडिंग नहीं हो सकता। जब करेंगे होता रहा ऐसे भी नहीं। ओके रागिनी, अभी इस पे वापस आता हूं स्टूडियो में। रागिनी